नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है। इसरो ने बताया है प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर फिर से जागने वाले हैं। जागने से अर्थ ये है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 4 सितंबर को जब चांद पर रात हुई तो चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को इसरो ने सुला दिया था, क्योंकि चांद में पृथ्वी 28 दिनों का, में 1 दिन होता है, चांद 14 दिन रात रहती हैं और 14 दिनों तक दिन रहता है, और प्रज्ञान रोवर में सोलर पैनल लगा हुआ जिससे वह ऊर्जा प्राप्त करता है और चार्ज होता है और फिर वह काम करने लगता है। और 4 सितंबर को चांद पर रात हो गई थी, जिसके बाद इसरो ने प्रज्ञान रोवर को नींद में सुला दिया था। और अब चांद पर फिर से सुबह होने वाली और चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर फिर से जगकर अपना कार्य करेंगे, क्योंकि इसरो ने यह बताया है कि 22 सितंबर को चांद पे दिन हो जाएगा। हम आपको बताएंगे कि चंद्रयान ने आखिर क्या किया है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह हमारे ग्रह से लगभग 314 टन 400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा की सतह पृथ्वी की तुलना में बहुत शुष्क और बंजर है, लेकिन यह अभी भी एक बहुत ही दिलचस्प जगह है। चंद्रमा की सतह पर चलना एक बहुत ही अजीब अनुभव है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है, इसलिए आप बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हैं और बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। हालांकि आपको सावधान रहना होगा कि आप किसी भी चट्टान या गड्ढे में न गिरें, क्योंकि चंद्रमा की सतह बहुत ही उबड़-खाबड़ है। चंद्रमा के बारे में कई रोचक तथ्य हैं। उदाहरण के लिए, चंद्रमा पर कोई हवा या पानी नहीं है। चंद्रमा की सतह पर तापमान दिन के दौरान 197 डिग्री सेल्सियस 261 डिग्री फ़ारेनहाइट और रात के दौरान 173 डिग्री सेल्सियस 299 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का छठा हिस्सा है, इसलिए आप चंद्रमा पर बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हैं और बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी को देखना एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है। पृथ्वी एक नीली संगमरमर की तरह दिखती है जो अंतरिक्ष के कालेपन में तैर रही है। आप महासागरों, 4 महाद्वीपों और बादलों को देख सकते हैं। ये वास्तव में एक अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान कौन थे? यह प्रश्न हर किसी के मन में आता है। इसका उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। वे अपोलो 11 चंद्रमा मिशन पर गए थे, जो 16 जुलाई 1959 को शुरू हुआ था। यह मिशन 24 जुलाई 1959 को चंद्रमा पर उतरा और 25 जुलाई 1959 को पृथ्वी पर वापस आ गया। मिशन की तैयारी अपोलो 11 मिशन की तैयारी कई सालों से चल रही थी। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने और चंद्रमा पर उतरने के लिए आवश्यक तकनीक विकसित करने के लिए बहुत मेहनत की थी। मिशन की शुरुआत 16 जुलाई 1959 को अपोलो 11 मिशन फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस अंतरिक्ष यात्री थे। चंद्रमा पर उतरना 20 जुलाई 1959 को अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरा। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर चलने वाले पहले इंसान बने। उन्होंने चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मिट्टी के नमूने लिए और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाए। पृथ्वी पर वापसी 25 जुलाई 1959 को अपोलो 11 पृथ्वी पर वापस आ गया। तीनों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से प्रशांत महासागर में उतरे। अपोलो 11 मिशन का महत्व। अपोलो 11 मिशन मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये पहली बार था जब कोई इंसान किसी अन्य ग्रह पर उतरा था। इस मिशन ने दिखाया कि मनुष्य कुछ भी कर सकते हैं अगर वे साथ मिलकर काम करें। वीडियो के लिए दृश्य विचार वीडियो में अपोलो 11 मिशन से संबंधित निम्नलिखित दृश्यों को शामिल किया जा सकता है। अपोलो 11 मिशन का प्रक्षेपण, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर चलते हुए, अपोलो 11 का चंद्रमा से वापस लौटना, अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस आने के बाद प्रशांत महासागर में उतर रहे हैं। वीडियो के लिए आवाज ओवर। वीडियो में अपोलो 11 मिशन के बारे में जानकारी पूर्ण और रोचक आवाज ओवर शामिल किया जा सकता है। आवाज ओवर में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जा सकता है: अपोलो 11 मिशन की योजना और तैयारी, अपोलो 11 मिशन की शुरुआत और चंद्रमा पर उतरना,
अपोलो 11 मिशन के दौरान ली गई तस्वीरें और वीडियो अपोलो 11 मिशन का महत्व और मानव इतिहास पर इसका प्रभाव। निष्कर्ष: अपोलो 11 चंद्रमा मिशन मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस मिशन ने दिखाया कि मनुष्य कुछ भी कर सकते हैं अगर वे साथ मिलकर काम करें। ये वीडियो अपोलो 11 मिशन के बारे में जानकारीपूर्ण और रोचक जानकारी प्रदान करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कुछ प्रश्न तो कमेंट करें। थैंक्स।